पंजाब के मोहाली हादसे का वीडियो सामने आया है जिसमें इमारत गिरती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के मोहाली में ये 5 मंजिला इमारत कल शाम गिरी थी और इस हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे वाली जगह राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने हादसे वाली जगह मोर्चा संभाला हुआ है। जानकारी के मुताबिक जहां यह हादसा हुआ वहां बेसमेंट खुदाई का काम चल रहा था और इसकी वजह से ही 5 मंजिला इमारत ढह गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। 5 मंजिला ये इमारत है मोहाली की और देखते ही देखते ये इमारत पूरी तरह से ढह गई है। कई लोग इसमें दबे हुए। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और यहां बताया जा रहा है कि इस इमारत में जिम भी चलता था और इसीलिए लोगों की मौजूदगी की भी आशंका। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से मोहाली हादसे का ये वीडियो सामने आया है जिसमें ये इमारत नीचे ढहती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि नजदीकी बेसमेंट का काम भी चल रहा था और इसकी वजह से ये इमारत गिरी होगी। आधिकारिक तौर पर जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता यह कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो। एनडीआरएफ की टीम भी और सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मोहाली हादसे में पहली मौत 20 साल की दृष्टि वर्मा की हुई है। शिमला की रहने वाली दृष्टि कुछ ही दिनों में शादी के लिए भी अपनी तैयारी कर रही थी और उसके मंगेतर ने हाल ही में शादी की पूरी तैयारियां करने की जानकारी दी। जबकि दूसरी मौत 28 साल के अभिषेक की हुई है। अंबाला के रहने वाले अभिषेक आईटी कंपनी में काम करते हैं। वो इमारत में बनी जिम के एक्सरसाइज करने के लिए इस जिम में पहुंचे हुए थे। हादसे का शिकार हो गए। अभिषेक की पत्नी ने उनके गुमशुदा होने की जानकारी दी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनका शव निकाला गया है और ये तस्वीर 28 साल के अभिषेक की जिम में वो एक्सरसाइज करने गए थे। हादसे में दबकर उनकी मौत हो गई। वहीं 20 साल की दृष्टि वर्मा जो अपनी शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन वो भी इस हादसे का शिकार हुई है। मोहाली में मातम। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जल्द से जल्द मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कवायद अब भी जारी है। कल शाम यह बड़ा हादसा हुआ है पंजाब के मोहाली में जब ये 5 मंजिला इमारत गिर गई। बताया गया कि बेसमेंट में खुदाई की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन चीख पुकार चारों तरफ मच गई। अब तक जानकारी मिली कि 2 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। परिजन अपनों को तलाशने के लिए यहां पर उन्हें खोजते फिर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन दिल दहला देने वाली इस घटना में कई लोग अब भी व्याकुल हैं जिनकी तलाश के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 मंजिला इमारत ढह गई। पंजाब के मोहाली में शनिवार शाम को गिरी 5 मंजिला इमारत की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद रात भर अभी तक ये ऑपरेशन चलता रहा। सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उधर पुलिस ने इमारत के मालिक पर भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई वो कर रही है कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मलबे में 5 से 7 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका थी, लेकिन इमारत के मालिक पर मामला दर्ज किया गया है। 5 मंजिला ये इमारत गिर गई। मोहाली बिल्डिंग कोलैप्स मामले में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहाली के एसएसपी दीपक पारीक जी हैं। सर, ये बताइए कि कितने घंटे का समय जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गया? देखिए, कल शाम को बिल्डिंग गिरने के 15 मिनट बाद ही लगभग 5:15 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। पुलिस की टीमें, प्रशासन की टीमें मौके पे आ गई थी, लोकल वॉलंटियर्स आ गए थे, लोकल काउंसलर्स वगैरह, पब्लिक भी काफ़ी सहयोग कर रही थथी। उसके 2 घंटे के अंदर ही एनडीआरएफ की टीमें और आर्मी की टीमें मौके पे पहुंच गई। सारी रात ऑपरेशन चला है, सारी एजेंसीज़ ने कोऑर्डिनेशन किया है, जिसके कारण अभी तक 65% तक डेब्री जो है एक्सपर्ट्स के हिसाब से क्लियर की जा चुकी हैं। 2 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, 1 बॉडी सुबह मिली है और हम ये उम्मीद करें कि जिस स्पीड से ऑपरेशन चल रहा है, अगर कोई परेशानी नहीं आती तो जल्द ही जो है बाकी भी डेब्री क्लियर हो जाएंगे। सर, तो दूसरी बॉडी जो भी मिली है वो किसकी है और कहाँ का रहने वाला? एक अभिषेक नाम का लड़का है जो अम्बाले का रहने वाला। और सर, उसके पेरेंट्स की तरफ से भी कल कुछ शिकायत दी गई थी? उनके पेरेंट्स मौके पर ही कल मौजूद थे। उनको ये बेसिकली
कल ये जानकारी थी, अंदाज़ा था कि वो लड़का अपना मोबाइल लेने के लिए बिल्डिंग में भागा था जब बिल्डिंग गिर रही थी, तो ये अंदाज़ा था कि वो लड़का यहाँ पे दबा हो सकता है। और सर बिल्डिंग का जो मालिक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और आगे किस तरह की पुलिस कार्रवाई करने को तैयार है? हमने कल्पेबल होमिसाइड का जो एफआईआर है वो दे दिया है, 2 इसके पार्टनर्स है, दोनों के खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी रोल सामने आएगा पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। मोहाली बिल्डिंग हादसे में अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक इमारत हाल ही में बनी थी और इसमें जिम चलाया जा रहा था। जिम मालिक से पता चला कि 5 मंजिला इमारत में 3 फ्लोर पर जिम और 2 फ्लोर पर पीजी चल रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये इमारत गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और सेना की ओर से लगातार जारी है। सदमे में परिवार के लोग हैं, अपनों की तलाश के लिए चीख पुकार मची है, लेकिन राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इमारत के मालिक पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्राथमिकता ये कि मलबा जल्द से जल्द हटे, लोगों को बाहर निकाला जाए।